नमस्कार दोस्त। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 11th केमिस्ट्री में मोलालिटी के बारे में। इससे पहले हम मोलारिटी के बारे में बात कर चुके हैं और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोलालिटी के बारे में। मोलारिटी का मतलब होता है मोलारता और मोलालिटी का मतलब होता है मोललता। बस दोनों में फ़र्क इतना ही है कि इसमें होता है वेट में हम गिनती करते हैं, इसमें वेट में मापते हैं और उसमें हम लीटर में यानी वॉल्यूम में मापते हैं। इसमें हम वेट में मापते हैं और उसमें वॉल्यूम में मापते हैं। बाकी दोनों का फॉर्मूला सेम ही है। इसमें केजी में है, अब इतना ही का फ़र्क है, इसमें केजी में है और उसमें वॉल्यूम में है यानी लीटर में है। तो आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं इस मोलालिटी के बारे में। तो इस वीडियो के लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा मोलालिटी। और हो सकता है कि आपको ये मोलालिटी के बारे में पता हो, तो फिर भी ये वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको कोई यदि कन्फ्यूजन हो उस वीडियो में वो समझने में, तो आपको इस वीडियो में कुछ ऐसी बात मिल जाए जिससे आपको वो समझने में आसानी हो जाए। तो चलिए हम बात करते हैं मोलालिटी के बारे में। सबसे पहले जानेंगे कि मोलालिटी होता क्या है। तो मोलालिटी होता है कि घोलक के प्रति किलोग्राम में घुले हुए घुल्य के मोलों की संख्या को मोलालता कहते हैं, यानी मोलालिटी यानी मोलालता कहते हैं। मोलालता होता है हिंदी शब्द और इंग्लिश शब्द होता है मोलालिटी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि घोलक के प्रति किलोग्राम में घुले हुए घुल्य के मोलों की संख्या को मोलालता कहते हैं। ठीक है। घुले हुए मोलों के घोल की संख्या यानी किसी घोल में किसी घोलक के 1 किलोग्राम में जितनी संख्या में कोई चीज़ कोई घोल में जितनी मोल की संख्या में कोई चीज़ घुला हुआ है, उसकी संख्या को क्या कहते हैं? मोललता कहते हैं। तो इंग्लिश वर्जन है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। इंग्लिश वर्जन है। तो इंग्लिश वर्जन में वही कहने का मतलब ये हुआ कि प्रति किलोग्राम में घुले हुए मोलों की संख्या को मोलों की संख्या घुल्य के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? घुल्य मतलब घुला हुआ जो सामान जो घोलक में घुलने वाला होता है, उसकी संख्या को क्या कहते हैं? हम मोलालता कहते हैं यानी मोलालिटी कहते हैं। तो इसका फार्मूला हमें डिराइव करना है। फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। बस इतना ही का हम इससे पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ कि उसमें मोलालिटी में सिर्फ लीटर में यहाँ दिया रहेगा और इसमें केजी में दिया रहेगा। बाकी वही फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो ये हम इसी वीडियो में आगे हम चर्चा करने वाले हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होता है। तो पहले हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना सीखेंगे कि वो कैसे निकलता है। उसके बाद हम उस पर पहले वो निकाल करके उसके बाद ये फार्मूला पर हम सेट करेंगे। तो चलिए पहले ये फार्मूला देख लेते हैं। फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि नंबर ऑफ मोलालिटी निकालने का क्या फार्मूला होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये केजी में आपको देना है, केजी में मतलब किलो में देना है, किलोग्राम में। इसका हिंदी वर्जन है, हिंदी में भी देख लीजिए, घुल्य के मोलों की संख्या बट्टा घुल्य के मोलों की संख्या बाई घोलक के भार किलोग्राम में। ठीक है। तो अब यहाँ पर यूनिट ऑफ मोलालिटी, आप मोलालिटी के मात्रक भी देख लीजिए कि मोलालिटी का मात्रक क्या होगा। यहाँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ गया, तो इसका मात्रक होता है मोल। इसका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का मात्रक क्या हो गया? मोल बट्टा ये केजी में दिया हुआ है घोल का भार, तो ये भार का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। तो केजी हो गया बराबर ये मोल पर केजी। ठीक है। नीचे से ऊपर जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा, यानी पावर क्या हो गया? -1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? मोल इन्वर्स केजी, मोल केजी इन्वर्स। ठीक है। इसे हम इस तरह से भी कह सकते हैं, मोल पर केजी। ठीक है। इसको हम ऐसे भी मोल पर केजी भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो हम इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसमें कन्फ्यूजन होने की कोई ज़रूरत नहीं। क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, क्या फार्मूला क्या होता है उसका? ये यूनिट क्या होगा? मोल। और वेट ऑफ सॉल्वेंट जैसे ज्यों ही वेट लग गया तो वेट का मतलब क्या होता है? केजी होता है। तो केजी इन्वर्स हो गया।
अब देखिए इस पर हम न्यूमेरिकल बनाते हैं। न्यूमेरिकल के थ्रू आप आसानी से इसे समझ सकते हैं। जब तक न्यूमेरिकल आपको बनाने नहीं आएगा तब तक आपको ये सिर्फ थ्योरी से आपको कुछ मतलब होने जाने को नहीं। ये थ्योरी होता है न्यूमेरिकल बनाने के लिए, क्योंकि ये फिजिकल केमिस्ट्री है। फिजिकल में तो आपको न्यूमेरिकल बनाना है, आना चाहिए हर हाल में। तो फिजिकल में देखिए न्यूमेरिकल बनाते हैं। फाइंड आउट द मोलालिटी इफ़ फाइंड आउट द मोलालिटी इफ़ 117 ग्राम NaCl dissolve in 750 ग्राम वाटर। कहने का मतलब है मोलालिटी ज्ञात करें अगर 117 ग्राम में 117 ग्राम NaCl यानी सोडियम क्लोराइड 750 ग्राम वाटर में घुला हुआ है। 750 ग्राम वाटर में यानी पानी में घुला हुआ है 117 ग्राम क्या सोडियम क्लोराइड यानी NaCl यानी सोडियम क्लोराइड घुला हुआ है कितना इस 750 ग्राम वाटर में। तो हमें ज्ञात करना है मोलालिटी। तो मोलालिटी का फॉर्मूला सबसे पहले आप देख रहे हैं कि मोलालिटी बराबर होता है, मोलालिटी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। केजी क्यों दिए? क्योंकि केजी में यहाँ ये क्वेश्चन आपको दिया ही रहेगा केजी में, तो केजी सीधा केजी लगा देंगे। तो क्या होता है आप देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड निकालने का फॉर्मूला होता है गिवन वेट बाय मोलिकुलर वेट। अब गिवन वेट क्या होता है और मोलिकुलर वेट क्या होता है? गिवन वेट उससे वो होता है जितना हमें दिया रहता है, वेट हमें जितना दिया रहेगा। तो देख लीजिए यहाँ पर इसका वेट कितना दिया हुआ है 117 ग्राम। क्या है NaCl का वेट कितना दिया है? हमें जो दिया रहेगा वो गिवन वेट होगा, यानी जो दिया हुआ वेट है। गिवन वेट मतलब दिया हुआ भार। तो 117 ग्राम दिया हुआ है NaCl का वेट। तो NaCl का आप हाँ मोलिकुलर वेट, मोलिकुलर क्या होता है? मोलिकुलर वेट होता है कि भाई जितना ये NaCl का कितना है मोलिकुलर वेट कितना है इसका मोलिकुलर वेट होता है Na का। सोडियम का मोलिकुलर वेट होता है देख लीजिएगा आप 23 होता है। सोडियम का मोलिकुलर वेट होता है 23 और क्लोरीन का होता है क्लोरीन का होगा 35.5। क्लोरीन का होगा 35.5। तो आप देख सकते हैं यहाँ से आप लिख सकते हैं, निकाल सकते हैं। सोडियम का हो गया 23, आप देख लीजिएगा पीरियोडिक टेबल में अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 35.5। ये मोलिकुलर वेट होगा। सोडियम का मोलिकुलर वेट होता है 23 और NaCl का मोलिकुलर वेट होगा 35.5 होता है। ये फिक्स है, ये ना घटता है ना बढ़ता है, ये फिक्स है। तो ये हो गया हमारा क्या 117 हो गया गिवन वेट। 117 क्या हो गया गिवन वेट। और ये मतलब सोडियम का मोलिकुलर वेट होता है 23 और क्लोरीन का मोलिकुलर वेट सॉरी हाँ मोलिकुलर वेट कितना हो गया, आणविक द्रव्यमान कितना होता है 35.5 होता है। जैसे आप देख सकते हैं 11 होता है सोडियम का परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर होता है 11 और क्लोरीन का 17 होता है एटॉमिक नंबर। तो उसी हिसाब से उसका गिवन वेट मतलब मोलिकुलर वेट होता है 23 होता है सोडियम का और क्लोरीन का होता है 35.5। तो ये हो गया गिवन वेट हो गया कितना 117 दिया हुआ है और जितना हमें निकाल 23 और 35.5 को जोड़ेंगे तो हमारा 58.5 आएगा। ठीक है, तो कितना क्या होगा दोनों कैंसिल होकर के 2 ग्राम आ गया हमारा। तो ये जब हमें क्या हो गया क्या निकल गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना निकला है 2 ग्राम। तो 2 ग्राम जब इतना निकल गया तो हमें अब क्या ज्ञात करना है मोलालिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इन केजी। ठीक है, तो केजी में हमें दिया हुआ है केजी में नहीं दिया है ग्राम में दिया हुआ है। तो इसको क्या करेंगे केजी में पहले हम चेंज करेंगे। तो केजी में चेंज करने के लिए क्या करते हैं 1000 से, यदि ग्राम में दिया हो तो केजी में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं 1000 से भाग करते हैं। यदि किलोग्राम में दिया हो तो इसे हम यदि ग्राम में चेंज करना हो तो हमें क्या करना होता है 1000 से भाग करना होता है। यदि ग्राम में दिया हो तो किलो में चेंज करने के लिए 1000 से भाग देंगे और किलो में दिया हो तो ग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से गुना करते हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर हमें क्या है ग्राम में दिया हुआ है, क्या वाटर हमें दिया है ग्राम में दिया हुआ है। तो क्या करेंगे इससे हम 1000 से भाग दे देंगे। तो क्या हो जाएगा गिवन वेट कितना है, गिवन वेट कितना आया है 2 गुने 2 बट्टा कितना होगा 750 ग्राम में दिया हुआ है। तो इस बट्टा में कितना होगा हमें
1000 होगा, ठीक है, बट्टा में 1000। अब ये हो जाएगा हमें भाग में, तो इसको गुना में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1000 चला जाएगा ऊपर में, तो क्या हो जाएगा 2 गुने 1000 बट्टा 750। हम इसे दर्शाए नहीं, आप दर्शा करके देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए 2 बट्टा 750 बट्टा 1000, ठीक है, 1000 बराबर 2 गुने, ये क्या हो जाएगा, 1000 ऊपर में चला जाएगा तो 1000 हो गया, 1000 बट्टा 750, बस यही तो है। तो क्या किए हम इसे 2 बट्टा 750 बट्टा 1000, तो 1000 क्या करें भाग में, ये भाग में हो जाएगा तो गुना में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1000 ऊपर में चला जाएगा, तो 2 गुने 1000 बट्टा 750, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा हमें सब कैंसिल करके 2.66 ग्राम 6 मोल पर केजी हमें निकला है। मोल पर केजी क्योंकि इसका मोलालिटी का मात्रक होता है मोल पर केजी। तो मैं उम्मीद करूंगा कि यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा और अच्छी तरह से मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूँगा। तो जल्दी जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के निशान को दबाइए, और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, बने रहिए अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम और एक न्यूमेरिकल की बात करेंगे, एक और न्यूमेरिकल के बारे में बात करेंगे इसी मोलाइलिटी के आधार पर। तब तक के लिए थैंक यू।